साहब को ले गए, जरदारी साहब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लेगेसी लेके चल रहे थे, पीपल्स पार्टी का केस अवाम के आगे लड़ रहे थे, ये उनका कसूर था। नवाज शरीफ साहब ने एटमी धमाका किया, जिला वतन हुए, ये उनका कसूर था। नवाज शरीफ का कसूर था मोटरवे बनाई, ग्वादर पोर्ट बनाया, 11,000 मेगावाट बिजली दी, ये कसूर था। शाहिद खाकान अब्बासी जिन्होंने LNG लेके आए, गैस के चूल्हे जलने शुरू हो गए, बच्चे स्कूल जाते वक्त खाना खा सकते थे, घर आने वाले रात को गैस के चूल्हे जला सकते थे, सनतें चलीं, उनका ये कसूर था कि उन्होंने अरबों डॉलर की सेविंग कराई पाकिस्तान के लिए, ये उनका कसूर था। राना सनाउल्लाह ने कह दिया, उन पे मंशियात डाली गई, उन्होंने चैलेंज कर दिया। अब ये हुकूमत का काम है और ANF का काम है। वो कहते हैं कि अगर सिगरेट का भी ट्रेस मेरे खून से निकल आए तो जो चोर की सज़ा मेरी सज़ा, मगर वो कहते हैं बनी गाला जाके भी टेस्ट कर लो, अगर उनका ना निकला तो फिर भी मुझे सज़ा दे देना। साद रफीक ने रेलवे का रेवेन्यू बढ़ाया, वो अंदर। शर्जील मेमन साला साल अंदर। डॉक्टर आसिम बीमार हो गए जेल में रह के। कामरान माइकल का कुछ पता नहीं चल रहा वो फैसला क्या करना चाह रहे हैं। तो ये जो नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है दहशतगर्दी के लिए, ये अपोजिशन की जमातें उसी तरह रिजेक्ट करती हैं जिस तरह इन्होंने 2018 के इलेक्शन के रिजल्ट्स को रिजेक्ट किया। हम लोग इकट्ठे होंगे, जेलों से ना डरते हैं ना घबराते हैं। जेल में अगर जाना पड़ा जमहूरियत के लिए तो इंशाअल्लाह उसको भी कबूल करेंगे, मगर अगर ये चाहेंगे कि आपने अगर अपनी वफादारी तब्दील करनी है और PTI में आना है तो आपके नैब के केस नहीं बनेंगे। तो जिन्होंने अपने ज़मीर बेचे हैं या कोई गड़बड़ की है वो तो जा सकते हैं। जो लोग इज़्ज़तदार लोग हैं, जो अपनी जमात से वफादारी जानते हैं, इंशाअल्लाह वो नहीं जाएंगे, वो इसका मुकाबला करेंगे और डट के इंशाअल्लाह मुकाबला करेंगे। ये खान साहब जो जाके वहाँ ट्रंप के साथ इतना बड़ा झूठ बोला कि मीडिया पे तो कोई बैन नहीं है पाकिस्तान में, ये दुनिया जानती है कि मीडिया के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है। आज हज़ारों मीडिया के लोग बेरोज़गार हो गए हैं इनकी ब्लैकआउट्स की वजह से। मरियम नवाज़ को फैसलाबाद में ब्लैकआउट किया, बिलावल भुट्टो साहब को इंटीरियर सिंध में ब्लैकआउट किया। अगर ब्लैकआउट करने से आप मईशत ठीक कर सकते हैं तो ज़रूर करें, अगर गरीब को रोटी दे सकते हैं ज़रूर दें। तो हम सब पूरी अपोजिशन जेल जाने को तैयार है अगर आप गरीब का साथ दें। रोटी 10 रुपए की, 15 रुपए की, हर गैस के रेट 190% बढ़ा दिए, बिजली के रेट बढ़ा दिए, हर चीज़ पे टैक्स लगा दिया। ये वही खान साहब थे जो कहते थे भीख नहीं मांगूंगा, अब अमेरिका बैठ के कहते हैं मैं तो भीख नहीं मांगता। कहाँ कहाँ जाके हाथ और पैर फैला के इन्होंने भीख नहीं मांगी। कहते थे खुदकुशी कर लूँगा, IMF नहीं जाऊँगा, वहाँ भी चले गए। इनकी नज़र में वो U-टर्न है, हमारी नज़र में झूठ और फरेब है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि नापसंदीदा इंसान वो है जो झूठ बोलता है। और अभी तक आप सब जानते हैं, क्या ये जो कहते हैं आसिफ जरदारी साहब को, नवाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज को, शहबाज शरीफ साहब को टीवी पर मत दिखाओ, क्या किसी के खिलाफ कोई केस का सबूत मिला है अभी तक, सिवाय वो तनख्वाह का सबूत जो कि ये कहते हैं कि जी बेटे से तनख्वाह ना ली, उसके अलावा जो कि सबूत भी नहीं है। क्या ये मुल्जिम हो गए? क्या इनको सज़ाएं दे दी गई? क्या इनके खिलाफ केसों के फैसले हो चुके? अभी तो इल्ज़ाम तुमने लगाए हैं न्याजी, और तुम इल्ज़ाम को कहते हो। और तुम तो साकिब निसार का शुक्रिया करो जिन्होंने सारी तजावीज़ जो थी, जो इंक्रोचमेंट्स थी वो गिराई बनी गाला में, मगर एक को छोड़ दिया कि जी ये एक जो बनी गाला में घर है इसके नक्शे को रेगुलराइज करा ले, गरीबों को गिरा दें। 300 किनाल के घर में रहते हो, खर्चा कहाँ से आता है?
नौकरों की तनख्वाहें कौन देता है, खाने पीने का कौन देता है, क्या जमात देती है या कहीं और से आता है या बेनामी है। जिस तरह इन्होंने अपने एफिडेविट में लिखा था कि ये जो मैंने जगह खरीदी ये बेनामी खरीदी, जो कि साकिब निसार ने क्लीन चिट दे दिया, और इस मुल्क के साथ उन्होंने साकिब निसार ने एक बदतरीन मजाक किया। तो ये किस किस बात को इस शख्स की हम करेंगे जो सिवाय झूठ के और गालम गलोच के इंटरनेशनली भी जाके अगर बिजली बंद हो गई तो जरदारी साहब पे इल्ज़ाम लगा दो, अगर टैक्स कलेक्ट नहीं हुआ तो नवाज शरीफ पे इल्ज़ाम लगा दो, अगर गैस कम आ रही तो शाहिद खाकान पे इल्ज़ाम लगा दो। इल्ज़ाम लगाना तो बहुत आसान है मगर इल्ज़ाम की बुनियाद हो। अब नाअहली की वजह से अब लोगों ने कहा बस हो गया, 1 साल होने को है। अब ये तो बताओ $6 अरब IMF से ले लोगे, आगे क्या करोगे? कोई प्लान नहीं। $10 अरब इन्होंने कर्जा लिया है ये 10 माह में, और ये लोगों को बात करते हैं नाअहली की इंतहा। ये तो शुक्रिया करे पीपल्स पार्टी का जिन्होंने किराए के ऊपर फाइनेंस एडवाइजर ऑन फाइनेंस दे दिया, किराए पे दिया है। किसी वक्त किराया ये वापस ले सकते हैं और किराया बंद हो सकता है। ये पीपल्स पार्टी ने दिया हुआ है, उनका वजीर था। इनके पास तो ना टीम है ना वजीर है, और वो जो बुलंद बातें करने वाले थे 50% टैक्स गैस पे, 50% बिजली पे, हम आएंगे तो कर देंगे, आज वो नज़र नहीं आते। असद उमर साहब, उनका भी कहीं नहीं पता कि वो कहाँ पे हैं। सो ये झूठ और फरेब की सियासत बंद होगी, और इंशाअल्लाह आज जो पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हो रहा है, यौम स्याह मनाया जा रहा है, ये बुनियाद है इससे जान छुड़ाने की, जो पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके जा रहा है, जो अमेरिका की डिक्टेशन लेने को तैयार है। इसको कल इस तरह हार पहनाए गए जिस तरह हज करके इंसान आता है। हमें ये तो बताओ तुमने अचीव क्या किया? सिर्फ एक मुलाकात कर ली, हमारी अफवाज पाकिस्तान को और हमारे एजेंसीज को बदनाम करने के अलावा तुमने किया क्या वहाँ पे? इसलिए नियाजी साहब, आपके लिए अब पाकिस्तान में जगह तंग होती जा रही है, और इंशाअल्लाह ये आज जब ये दिन तुलू होगा तो इसके बाद एक नया आगाज होगा ऑपोजिशन के एहतजाज का। शुक्रिया। आप पूछ लें, मैं बता दूं। आज कल वफात मुशीर इतलात आई थी जो साक्षी गवान, उन्होंने कहा नवाज शरीफ की और जरदारी साहब की जो जायदादें हैं गैर कानूनी, उन्हें बेचकर आशाना स्कीम में लाएंगे ताकि आवाम को वाला और जो पैसे मिलेंगे इससे मुल्क में खुशहाली आएगी दोनों को। इनके पास कोई बयानियाँ है नहीं बंदूक में। पहले तो उस शख्स के ऊपर सोचना चाहिए कि उनकी सियासत माजी में क्या रही है। आखिर तक वो पीपल्स पार्टी की जो है वो तर्जमान रही, अचानक उनको क्या हो गया? बंद करते हैं, आवाज़ बहुत हो रही है। अभी उनको जरदारी साहब की जायदाद भी नजर आ गई, अभी उसको पीपल्स पार्टी के ऊपर कीड़े भी नजर आए। तो कम से कम उन लोगों के ऊपर हमसे मीडिया सवाल न पूछे तो अच्छी बात है। सरदार साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, आपने इमरान खान के दौरा अमेरिका उसका हवाला बार बार दिया, आपकी नज़र में ये दौरा कामयाब है या नहीं? दूसरा ये कि आज पूरे पाकिस्तान में यौम स्याह मनाया जा रहा है, लेकिन कराची की सूरत को देखकर लगता है कि आप लोगों ने कहीं की आम पब्लिक को मोबिलाइज करने की कोशिश नहीं की, ताजरों को या ट्रांसपोर्टर्स को इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि ना कहीं हमें स्याह झंडा नजर आया पूरे शहर में, ना कोई किसी शख्स ने, आपने किसी ने कोई स्याह पट्टी नहीं बांधी। तो ये पब्लिक को आप इन्वॉल्व क्यों नहीं कर रहे? देखें, पब्लिक खुद इन्वॉल्व होगी। ये ज़माने चले गए, ये इशू इतना बड़ा है, और इसके साथ साथ जो सलूक कर रहे हैं कि पब्लिक को ट्रांसपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पब्लिक खुद भी आएगी। इमरान खान साहब का दौरा आप कहते हैं कामयाब है, अगर ट्रंप से हाथ मिला लेना कामयाबी है, या अगर आप लोग सोच रहे हैं कि उसके ऊपर तबसरा किया, अगर हाथ मिला लेना है, मगर दूसरी तरफ ये देखें जिस पे कम लोगों की नज़र है कि उन्होंने 2-4 शीटें पाकिस्तान के ऊपर तैयार करा दी हैं। ये 2-4 शीटें पाकिस्तान को खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे महंगी पड़े, मगर इसका नोटिस लेना चाहिए, और वक्त आने पे इंशाअल्लाह
आर्टिकल 6 इनके ऊपर लगाएंगे। मैं कौमी असम्बली में पहले भी बात कर चुका हूं कि इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, जो इन्होंने न्यूयॉर्क के अखबार को इंटरव्यू दिया था, और ये जो 2 इन्होंने बातें अमेरिका में करके हैं, ये आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये लगेगा, वक्त की बात है कि कब लगता है और कब इम्प्लीमेंट होता है, ये वक्त बताएगा। अब आज के जलसे के बाद किस तरह का नाहेअमल होगा, एहतजाज जो है वो अपोजिशन का, क्योंकि इजलास तो आपके चल ही रहे थे, तो इसके बाद किस तरह का नाहेअमल है जो लेकर आ रहे हैं? देखें, एक तो बिलावल साहब ने बड़ी ज्यादती की है हमारे साथ कि उन्होंने वहाँ पहले दिन ही उसको सिलेक्टेड कह दिया। अब उन्होंने तो शीशा दिखाया था, मगर वो ज्यादती की वजह से अब वो कौमी असम्बली में भी नहीं तशरीफ लेके आते। वो देखते हैं कि अपोजिशन ने वॉकआउट किया तो जल्दी से आके बैठ के 2 मिनट की तकरीर करके भाग जाते हैं। तो कौमी असम्बली में वो आके बैठेंगे। ये बिलावल साहब से मैं गिला इसलिए कर रहा हूँ कि अगर ना सिलेक्टेड का, अब वो जब आते हैं सिलेक्टेड का नारा लगता है तो फिर भाग के चले जाते हैं, उनको चुपती। हम तो बहुत कुछ बर्दाश्त करते हैं, हमें क्या कुछ नहीं कहा, हम हौसले से करते हैं, मगर उनको भी हौसला करना चाहिए। कौमी असम्बली को अहमियत दें, आके करें, कंटेनर से उतने कारकर्दगी दिखाएं। कंटेनर का जमाना चला गया, कारकर्दगी दिखाएं जो वो दिखा नहीं सकते। और जबरदस्ती इलेक्शन जो जीता एग्जीक्यूटिव के मुशीर इख्तिलाफ ने यहाँ पे काफी लंबा दौरा किया। उन्होंने भी कहना था कि सिंध में महंगाई की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रही। शाह साहब से या मुझसे? शाह साहब। मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी ने नहीं, मगर ये कारकर्दगी जो 1 साल की है, घोटकी की आवाम ने तर्जमानी की है पाकिस्तान के गरीब मजदूर, किसान, आम आदमी, माएँ बहनों की, पाकिस्तान के अवाम की तर्जमानी की है कि जून बजट के बाद ये पहला इलेक्शन था जो आया और बड़ी अक्सरियत के साथ 22,000 वोटों से शिकस्त दी है। एक जगह पे भी मीडिया गवाह है कि पीपल्स पार्टी का MNA MPA आपने नहीं देखा होगा। नहीं पीपल्स पार्टी के MNA MPA से डंडे निकले, नहीं पीपल्स पार्टी का MNA MPA सवाए मुस्लिम लीग के, जो आप लोगों ने बताया सबको कि एक कराची से MPA गए थे, उसको तो हमने बचाया। लोग तो ताक में बैठे थे कहीं आए, क्योंकि वो वायलेशन कर रहे थे, तहरीक इंसाफ वाला, तो वो भाग गया बाद में वहां से, कहीं नजर नहीं आया। कहीं से 1-2 जगहों पे झगड़े हुए, वो भी जमीयत उलमा इस्लाम के जो उनके नायब थे, उनकी बाजू को तोड़ा, एक खातून की बाजू को तोड़ा, वो पीपल्स पार्टी की थी, वर्कर थी। एक JUI के लोगों के ऊपर, औरतों और मर्दों के ऊपर हमला किया, जख्मी किया, वो FIR दर्ज उन पे हुई। हर जगह पे उन लोगों ने कोशिश की कि हम उसको कुछ न कुछ करके रोक दें, मगर कामयाब नहीं हुए। और बड़ी स्मूथ, उसमें फौज भी थी, रेंजर्स भी थी, पुलिस भी थी, बड़ी स्मूथ पोलिंग हुई है। कहीं एक टेलीग्राम बता दे कि किया हो कि यहाँ धांधली चल रही है। साफ सुथरी इलेक्शन हुई और रिजल्ट आया है जो पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करते हुए घोटकी के अवाम ने तर्जमानी की कि जो महंगाई, बेरोजगारी और कंटेनर से जो ऐलानात किए गए उनसे हट जाना, वायदे खिलाफी के हट जाना, झूठ बोलना, लोन लेना, कर्जे लेके मुल्क के लिए मैशत को तबाह करना, ये सारी चीज़ों का जवाब दिया है पाकिस्तान का। अच्छा, ये बताएं कि आज आपकी तरफ से यौम सयाह मनाया जा रहा है, तो ये हुकूमत गिराने की खुशखबरी के लिए आपको मजीद कितना टाइम चाहिए? क्योंकि अवाम की कुव्वत बर्दाश्त जो है महंगाई की वजह से अब खत्म होती जा रही है। ऐसा ना हो कि अवाम फिर तीनों का एहसास ऐसे आपने जो बताया, ये हमने एक टेस्ट केस किया अभी रिसेंटली। जो भाई ने एक सवाल पूछा, आप लोग क्यों नहीं करते? ताजरों की हड़ताल हुई, सबने फैसला किया कि ये कर रहे हैं, ये करके दो। सिंगल हैंडेड ताजरों ने हड़ताल की, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ। कोई गांव, कोई शहर, कोई बड़े शहर खुले हुए नहीं थे, खुद किया। वरना कहा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के कारकुन निकलते हैं
पथराव करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, डराते हैं, मगर ये आपने पीसफुल हड़ताल देखी जो सारे मुल्क में थी। ये है अवाम की जो बर्दाश्त की हद जो अब शायद खत्म होने वाली है। या साधु साहब ये बताइएगा, सेनेट का इलेक्शन हो रहा है और आपके काफी सारे सेनेटर पता चला कि हुकूमत से मिले हुए हैं, तो किस तरह ये सेनेट का आप इलेक्शन जीतेंगे? देखिए, हमारे 64 सेनेटर हैं हमारे पास, और 64 में से 62 सेनेटर उस दिन जो दोपहर का शहबाज शरीफ साहब ने लंच का एहतमाम किया था उसमें आए थे। उसमें से दो, एक खातून सेनेटर और एक उन्होंने ये कहा है कि जी उन्होंने दावत सबको दी थी, सारे सेनेटर्स को। वो 2 सेनेटर वहाँ चले गए उनकी चेयरमैन सेनेट जो अभी हैं उनकी दावत पे, तो वो 64 इंशाल्लाह हमारे होंगे, पूरे होंगे। एक हमें हमारे जो दोस्त हैं वो बीमार हैं, उनकी ऑपरेशन हुआ है जर्मनी में, वो शायद ना आ सकें, मगर इंशाल्लाह हमें 53 चाहिए, मगर हम तकरीबन 62-63 के करीब हैं। तो इंशाल्लाह 1 तारीख को जो कुछ उनको ऑफरें हो रही हैं, जो कुछ उनको धमकियां भी दी जा रही हैं, इंशाल्लाह ना वो धमकी सुनेंगे ना वो ऑफर लेंगे, बल्कि बिलावल साहब ने कहा पैसे ले लें मगर वोट हमें दे दें तो इकट्ठे कर दें, तो ये फंड कलेक्शन हो सकती है एहतजाज के लिए। कल रहमान मलिक का एक बयान सामने आया है जिसपे आपने शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। उसका ये कहना था कि सेनेट में जो इंतखाबात होगा, चेयरमैन हासिम सलीम को मुंतखब होगा, अपोजिशन लीडर पीपल्स पार्टी का मिलेगा। आपने ये कहा था कि इसका बिलावल भुट्टो नोटिस से दोनों जवाब देंगे, इसमें क्या? देखिए, पहले मैं जवाब देता हूँ। आप रहमान मलिक साहब को सीरियसली लेते हैं? अब आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया है उसको। एक सवाल ये बता दीजिए, हम आज तक ये समझते हैं कि ओसामा बिन लादेन को कराची में अपोजिशन रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। याद सादिक ने कहा कि नवाज शरीफ का कसूर